हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज। फाइंड दी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए थे, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई अपॉन 6। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई अपॉन 6। 1 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कई बार आए हैं बोर्ड में। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपली कॉस इनवर्स cos x equals to x if x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई। जो cos इनवर्स x की रेंज होती है उसमें ये x लाई करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं ये कितना आता है हमारे पास में। ये हो जाता है दिस वन इज नॉट इक्वल टू 13 पाई अपॉन 6। सिंस 13 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 13 पाई अपॉन 6, 13 पाई अपॉन 6, 13 पाई अपॉन 6 कितना होता है? ग्रेटर देन 2 पाई होता है, ग्रेटर देन 2 पाई। और हमें जो वैल्यू चाहिए हमें इसकी क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई में हमको चाहिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आता है हमारे पास, ये हो जाएगा cos पाई अपॉन 6 एंड cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6 सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 10 7 पाई अपॉन 6। Again this one is not equal to 7 pi by 6. 7 pi by 6 does not belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2। जो tan इनवर्स x की रेंज होती है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 एंड 7 पाई अपॉन 6। दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होता है? ये माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 ये होता है, माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। और 7 पाई बाई 6 कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 ये तो आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट इन सेकंड, ये थर्ड में आएगा 7 पाई बाई 6 एंड दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 को हमने लिखा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। tan 180 प्लस थीटा ये होता है tan थीटा, tan 180, tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6 सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। पाई बाई 6 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। बोर्ड में आते हैं, कई बार आते हैं बोर्ड में, ये हमको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5, क्वेश्चन नंबर 3. Two sin inverse 3/5 equals to tan inverse 24/7. 2 sin inverse 3/5 equals to tan inverse 24/7. ये साइन इनवर्स की जगह अगर ये tan इनवर्स होता तो सीधा फॉर्मूला में इसमें लगा सकते थे 2 tan इनवर्स. तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पुट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अल्फा ले लो, एक्स ले लो, ए ले लो, जो मर्जी आए वो ले लीजिएगा. इसको एक्स ले लिया हमने तो ये क्या बन गया हमारे पास में साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 साइन एक्स. और हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा. दिस एंगल x, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया. और यहाँ से कितना मिलेगा हमको tan x इक्वल्स टू 3/4 x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4. यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होती है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज 2 tan इनवर्स 3/4. अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा. नाउ वी हैव टू अप्लाई 2 tan इनवर्स x. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 2 into 3/4 over 1 minus x square 9/16. And simplify this one. Tan inverse 6/4 over 16 minus 9 7/16. ये 4 24/7. ये सीधा आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 24/7. इस टाइप से ये क्वेश्चंस हमको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक ही टाइप के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और ये चारों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा पहले. क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36. एक तो ये मेथड है हमारे पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. इसका फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा. क्या होता है ये साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y. एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन हमको ये फॉर्मूला आना चाहिए. ये होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y √1 माइनस एक्स. माइनस साइन होता है तो माइनस लगा दीजिएगा, प्लस साइन होता है तो प्लस लगा दीजिएगा. सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y. ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस के साथ माइनस साइन आता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर. और माइनस साइन होता है तो यहाँ पे प्लस साइन. तो हम इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. साइन इनवर्स में आएगा, फिर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा. लेकिन जैसे
एनसीईआरटी में जिस मेथड से किया है मैं उसी से कराना चाहता हूँ आपको। इससे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बोर्ड में भी कर सकते हैं और कंपटीशन में तो काम आता ही है हमारे ये। कैसे किया हुआ इसमें एनसीईआरटी में, पुट साइन इनवर्स 8/17 equals to x and sin inverse 3/5 equals to 1। इसको x ले लिया हमने, इसको y ले लिया हमने। ये हो जाएगा यहां से sin x equals to 8/17 and sin y equals to 3/5। हमें tan इनवर्स में निकालना है तो यहाँ पे tan x और tan y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल x 8/17 289 माइनस 64, ये 2 to 5 बचेगा आपके पास, 2 to 5 सॉरी 15 हो जाएगा, ये 2 to 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 to 5 हो जाएगा। और यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, tan x इक्वल्स टू 8/15। इसके लिए भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमने y कहा, और ये एंगल, ये साइड 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ से tan y मिलेगा हमारे पास में 3/4। नाउ वी हैव टू अप्लाई tan x plus y। tan x plus y इक्वल्स टू tan x प्लस का tan, जिसमें भी हमको रिजल्ट पूछा है। tan इनवर्स में पूछा है तो tan वाला फॉर्मूला देंगे हम, साइन इनवर्स में पूछा तो साइन वाला, कॉस इनवर्स में पूछा तो कॉस वाला फॉर्मूला। tan x प्लस tan y होगा 1 माइनस tan x tan y, एंड x प्लस y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x की वैल्यू 8/15, tan y 3/4 over 1 minus 8/15 into 3/4। x means sin inverse 8/17, sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 equals to tan inverse 32 plus 45, 32 plus 45 77, 60 minus 24 36, सीधा रिजल्ट मिलेगा 36। और ये हमारा रिजल्ट आ गया आपके पास। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो इस मेथड से आप करेंगे, एनसीईआरटी का मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन इसमें से हम और करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, cos inverse 12/13 प्लस का sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/64। Similarly, put cos inverse 12/13 equals to x and sin inverse 3/5 equals to y। ये कितना बन जाएगा, cos x equals to 12/13 and sin y equals to 3/5। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल x हो गया आपके पास में 12/13, 169, 124, 25, ये 5 हो जाएगा,
और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/30। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल y होगा, ये 3 हो गया हमारे पास में, ये 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमने cos y की वैल्यू निकाली, cos y = 4/5। साइन में हमको चाहिए राइट हैंड साइड, साइन में चाहिए, इसलिए साइन का फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं। साइन x + y, साइन x + y = साइन x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y, and then x + y = sin inverse। sin x की वैल्यू हो गई 5/30, 5/30, cos y की वैल्यू हो गई 4/5 प्लस का cos x, cos x हो गया 12/30 और sin y की वैल्यू होगी 3/5। ये कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 20/65 प्लस का 36/65। x means cos inverse, therefore cos inverse 12/30 प्लस का sin inverse 3/5। ये y की वैल्यू, x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी और ये हो जाएगा हमारे पास में sin इनवर्स 56/65, 56/65। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। और ये चारों क्वेश्चंस 4, 5, 6, 7 ये चारों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसको करना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, tan inverse 1/5 प्लस tan inverse 1/7 प्लस का tan inverse 1/3 प्लस का tan inverse 1/8 इक्वल्स टू 5। ये प्रूव करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ ले लीजिएगा, लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ ले लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस का 1/7 ओवर 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। बस इसके बाद फिर इन दोनों में हम लगा देंगे। सिंप्लीफाई किया पहले हमने इसको, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 5 + 7 + 5 12, एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा और 35 - 1 34, ये 34 आ जाएगा प्लस का tan इनवर्स ये हो जाएगा 8 + 3 11 24 - 1 23 20। अगेन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 12/34, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/17, ये हो जाएगा 6/17 प्लस का 11/23 ओवर 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 23 × 6 प्लस 17 × 11 ओवर 23 × 17 माइनस का 6 × 11। 23 × 6 138, tan इनवर्स 138 प्लस का 170 प्लस 17 187 और ये कितना हो जाएगा 17 3 × 51 34 प्लस 5 39
माइनस का 66, ये 8 + 5, 8 + 7 15, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 325 ओवर 325, 10 इनवर्स 1 एंड 10 इनवर्स 1 इज 5। इस टाइप से ये करने हैं आपको, सिंपल कैलकुलेशन है, सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां से हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा ले लीजिएगा, y ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan y इक्वल टू रूट x और x इक्वल टू tan स्क्वायर y। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इक्वल टू tan स्क्वायर y। राइट हैंड साइड देख लीजिएगा, इसकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x means tan स्क्वायर y over 1 + tan स्क्वायर y 1/2 cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर y over 1 + tan स्क्वायर y cos 2y, ये कैंसिल होके 1/2 2y बचेगा आपके पास में, और ये y रह गया, और y मीन्स tan इनवर्स रूट x। तो राइट हैंड साइड लेके चले हम, और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास में, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा, सिंपल। डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते थे यहाँ पे, तो ये आ जाता है x को tan स्क्वायर अल्फा पुट कर लीजिएगा तो आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार बोर्ड में आया ये, 2009, 2011, 14 एंड 16, 4-5 बार बोर्ड में आया है ये। तो आप इसको, और सिंपल है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x प्लस का अंडर रूट 1 - sin x ओवर अंडर रूट 1 + sin x माइनस का अंडर रूट 1 - sin x इक्वल टू x/2। ये प्रूव करना है हमको, x/2। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका सिंपलेस्ट वे है वो तो यह है कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cot इनवर्स, इसको हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, रूट 1 + sin x प्लस का रूट 1 - sin x इंटू रूट 1 + sin x प्लस का रूट 1 - sin x ओवर रूट 1 + sin x माइनस का रूट 1 - sin x इंटू रूट 1 + sin x प्लस का रूट 1 - sin x
1 माइनस साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो ये कैसे आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस का 1 माइनस साइन एक्स, होल स्क्वायर हो गया तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप की ये टर्म आएगी हमारे पास में, ओवर ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होके साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 1 कैंसिल आउट 2 साइन एक्स 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, 2 2 कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स 2 2 कैंसिल आउट, और एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स बाई 2। सिंपलेस्ट वे तो इसका ये है, और भी कई मेथड्स हैं इसको करने के, लेकिन आप इसी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये हिंट दिया हुआ है, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई अपॉन 8 माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। लेफ्ट टू राइट प्रूव कर लीजिएगा, इस टर्म को इधर ले जाइएगा, 9 बाई 4 कॉमन ले लो, साइन इनवर्स है ये फॉर्मूला, आप लेफ्ट टू राइट प्रूव कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 9 पाई अपॉन 8, 9 बाई 4 यहां से कॉमन लिया हमने, तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। लेफ्ट हैंड साइड से 9 अपॉन 4 हमने कॉमन लिया तो पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पे, एंड पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, 9 बाई 4 इंटू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3। बस इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। पुट कॉस इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 3। राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये एंगल अल्फा हो गया आपके पास, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2, तो यहाँ से हमें साइन अल्फा में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 3। देयरफॉर कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिला अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, और अल्फा हम क्या लेकर चले थे कॉस इनवर्स 1 बाई 3, देयरफॉर कॉस इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू दिस, इसमें पुट कर देते हैं 10,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9/4 cos इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 2√2/3। बस ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cosec x। क्वेश्चन 13, 2 tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cosec x, 2 cosec x। यहां पे हमको करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व करना है। सॉल्व मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोनों साइड को लेके चलना है, ये प्रूव नहीं करना हमको, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सोल्व का मतलब होता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, और अननोन वेरिएबल क्या है इसमें, x। तो इसमें तो हमने फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x, क्या होता है ये tan इनवर्स 2x, 2 cos x over 2 cos x, 2 cos x over 1 minus x square, 1 minus cos square x, और ये क्या हो गया tan इनवर्स 2/sin x। tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो ये कितना बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा 2 cos x sin square x equals to 2/sin x, 2 कैंसिल आउट, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा sin x अपॉन sin square x into cos x इक्वल्स टू 1, ये ऐसे आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं cot x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 5/4, sin x cos x अपॉन sin square x, sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x अपॉन sin x cot x is 1 और x इक्वल्स टू 5/4। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 minus x over 1 plus x equals to 1/2 tan inverse x। कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर ले जाएंगे, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसको कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं, ये हमारे पास में tan इनवर्स 1 minus x over 1 plus x, इसको हमने 1 into ले लिया और हमने इसको लिखा tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ये सीधा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y over 1 plus xy, और x is replaced by 1 and y is replaced by x, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया माइनस का tan इनवर्स, सीधा फॉर्मूला बन गया 1/2 tan इनवर्स x को इधर ले जाइएगा, और tan इनवर्स 1 होता है π/4 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x। इस tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया हमने, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ये π/4 इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स x, 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x इक्वल्स टू ये 2
पाई बाई 6 बचेगा आपके पास में, पाई बाई 6 एंड x इक्वल टू 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 एंड देन x इक्वल टू 1/√3। ये 2 से 2 कैंसिल होके और ये 6 हो जाएगा, 10 इनवर्स x पाई बाई 6, x इक्वल टू 10 पाई बाई 6, देन x इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Sine of tan inverse x. Sine of tan inverse x. Tan inverse x. इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, cos of sin inverse this, tan of tan inverse this, वो tan of cot inverse this, tan of sec inverse this, साइन ऑफ tan इनवर्स दी। बहुत ही सिंपल सा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, और यहां से ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका tan अल्फा इक्वल्स टू x। इसको जब आपने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। हमारे पास जो बना ये बना हमारे पास में साइन अल्फा, जब इसको हमने अल्फा रख दिया तो वो साइन अल्फा हो गया। tan अल्फा हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल अल्फा है हमारे पास में, ये x होगा, ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा √1 + x²। एंड देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन दिस। साइन अल्फा की वैल्यू है x होगा √1 + x²। जैसे ही हमने tan इनवर्स x को अल्फा रखा तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई। जब इसको अल्फा रखेंगे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा हमारे पास है, tan अल्फा की हेल्प से साइन अल्फा की वैल्यू आप निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, and it came in 2017, 2013, क्वेश्चन नंबर 16। कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, तो ये कौन सा, विच वन इज करेक्ट, ये कौन सा था 15th में, कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, डी पार्ट इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को अल्फा पुट किया हमने, पुट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा, साइन अल्फा इक्वल्स टू x, साइन अल्फा इज x। साइन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो x होगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों ही साइड लेके चलेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - x इक्वल्स टू, और माइनस का 2 अल्फा इक्वल्स टू π/2, और ये क्या हो गया हमारे पास में, साइन इनवर्स 1 - x इक्वल्स टू π/2 प्लस का 2 अल्फा, और 1 - x इक्वल्स टू साइन, ये साइन आ गया आपके पास में π/2 प्लस का 2 अल्फा, एंड साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस थीटा कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 2 अल्फा, एंड कॉस 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 - x, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी x है, therefore 1 - x इक्वल्स टू 1 - 2 x स्क्वायर।
1 1 कैंसिल आउट और ये बन जाएगा आपके पास में x इक्वल टू 2x स्क्वायर implies 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। x कॉमन लिया मैंने यहां से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x इज 0 और x इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं ये दोनों वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती। x को 0 रखा मैंने तो साइन इनवर्स 1 π/2 मिल जाएगा। x को 0 रखा साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है तो ये π/2 आ गया। x को 1/2 रखा मैंने तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये बनेगा π/6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 ये भी π/6 बना और ये π/6 माइनस का π/3 इज नॉट इक्वल टू π/3। सो दिस वैल्यू x इक्वल टू therefore x इक्वल टू 1/2 does not satisfy the given equation therefore x equals to 0 is only the solution. x equals to 0। ऐसे ये करना है आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन और इसका बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 tan inverse x upon y, tan inverse x upon y minus the tan inverse x minus y over x plus y। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है इक्वल टू व्हाट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan inverse x अपॉन y माइनस का tan इनवर्स। इसको लिख सकते हैं ऐसे ही नहीं tan इनवर्स x अपॉन y माइनस 1 ओवर x अपॉन y प्लस 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास में tan इनवर्स x अपॉन y माइनस का और ये आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स x अपॉन y माइनस का tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो वही आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू दिस और ये x अपॉन y तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 इज 5। तो विच वन इज करेक्ट? C इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था। 90% क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही आता है बोर्ड में, इसलिए इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। कल को कुछ ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस आपको कराने हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, क्वेश्चंस बुक में नहीं हैं और बुक के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कहीं पे जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में, वो कल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।